हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि संयुक्त भिन्न को भिन्न में बदलना हो, संयुक्त भिन्न के प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो कैसे करेंगे। ये बहुत ही आसान होता है। संयुक्त भिन्न में ये जो वैल्यू है 16, ये क्या होती है, ये एक पूर्णांक होता है। और 2/3 क्या होता है, ये भिन्न होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इस 16 को, इस 3 को, जो बट्टे 3 है, 2/3, इस 3 को इस 16 में क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितनी वैल्यू आएगी उसको इसमें जोड़ देते हैं। यानी 16 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 48, और 48 को 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। यानी 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/3। ये 50/3 कैसे आया, तो इस 3 को इस 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 16 × 48, और इस 48 को 2 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 50/3। अब इसको क्या है, ये प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत को अब इसको कितने, इस प्रतिशत को हमें क्या बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटे में 3 कर देंगे, बटे में 100 करेंगे। ये मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। यानी 50/3 × 100। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 50 से इस 100 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 50 दूना 100। तो बचा कितना, 1/3 × 2 बराबर कितना आ गया 1/6, और यही हमारा आंसर हो गया। यानी 16 सही 2/3 को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी आएंगे। ठीक, जैसे मैं कहूँ 5% का 4% कितना होगा। ठीक, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है कि 5% का 4% कितना होगा। एकदम बेसिक से चलते हैं, आराम से, बहुत ईजिली आप समझ में जाए। तो देखिए, यहाँ पे भी प्रतिशत है और यहाँ पे भी प्रतिशत है, लेकिन हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि किसका पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 5% का 4%, यानी कि इस 4% का पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 5% के। तो जिसका पूछे उसको क्या करेंगे, अंश में, यानी इसको लिख सकते हैं 4%/5%। जिसका पूछे उसको अंश में, और जिसके सापेक्ष पूछे, यानी 5 के सापेक्ष पूछ रहा है तो उसको हर में, और गुणे 100। ठीक, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, ये इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया, क्योंकि अंश में भी प्रतिशत है और हर में भी प्रतिशत है, तो इसको काट लीजिए। तो इसको काटने के बाद क्या आ जाएगा, 4/5 × 100। एक स्टेप मैं बता रहा हूँ इसलिए, ताकि जिनका मैथ कमज़ोर है उनको भी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब इस 5 को 100 से काट दीजिए, तो 5 दूना 10, और ये 0 आ गया, यहाँ पे लिख लिए। तो इसको क्या करें, अब इस 20 को इस 4 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, और यही हमारा आंसर होगा। यानी आ गया 80%। ठीक है, ये 80% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5% का 4% कितना प्रतिशत होगा, तो वो 80% होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सुपर टेट 2019 में आया हुआ है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सुपर टेट 2019 का ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कराएंगे। ठीक है, एक तो है जनरल मेथड, ठीक है, और एक है कॉन्सेप्चुअल मेथड। ठीक, जो दूसरा मेथड है उससे आप 2 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए पहले मेथड से हम लोग देखते हैं क्या है। तो दिया क्या है, किसी संख्या का 20%। तो हमें क्या है, संख्या मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी संख्या का 20% पूछ रहा है, यानी संख्या मालूम नहीं है। तो किसी संख्या का नहीं जब मालूम होती है तो उसको मान लेते हैं, करेंगे क्या, माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है, तो उस संख्या का 20%, यानी उस संख्या का 20% कितना है, 120 है। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि ये जो प्रतिशत जब हटाएंगे तो 20 को 100 से भाग दे देंगे, यानी क्या करेंगे, x ×
इसको हम लिख सकते हैं x गुणे 20/100 बराबर कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब देखिए 20/100 बराबर 120। जब इस 20/100 को बराबर के इधर ले जाएंगे, यानी इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी अंश वाली चीज़ें हर में चली जाएगी और हर वाली चीज़ें अंश में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 120 गुणे, ये इसको इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा 100/20। क्यों हुआ? क्योंकि अगर बराबर के इधर अगर पक्षांतर करते हैं तो अंश की चीज़ें हर में, हर की चीज़ें अंश में आ जाती हैं, यानी कि भिन्न का जो मान है वो उल्टा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 20 से इसको काट दीजिए, तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120। 20 छक्का कितना होता है 120, यानी 20 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है, यानी 6 बार में ये कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी 600। इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600, यानी x का मान आ गया 600। तो पूछा क्या है उसी संख्या का, किस संख्या का, इस संख्या का, जो संख्या हमने निकाला है उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो 600 का 120% निकाल दीजिए, तो 120%, यानी इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, आपको इतना पता है कि अब आपको मालूम हो गया कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी 600 गुणे 120/100। इस 2 जीरो से ये 0 काट दीजिए, 12 छक्के कितना होता है 72। ठीक, और ये 1 0 उतार लीजिए, यानी हमारा उस संख्या के 120% कितना होगा 720 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया जनरल मेथड। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। जो सेकेंड मेथड है वो आपका 30 से 40 सेकंड बचा लेगा। तो सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड कुछ नहीं है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, अगर आप कोई मैथ बैकग्राउंड से होगा तो एक नियम पढ़ा होगा। इसमें दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया था, किसी संख्या का 20% का मान दिया था ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो 20% की वैल्यू दिया है, यानी 20% की वैल्यू कितना दिया है 120 दिया हुआ है। ठीक, और पूछ रहा है उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो 20% बराबर 120 है, तो मैं कहूँ 1% बराबर कितना होगा। अगर कोई संख्या 20% बराबर 120 है तो 1% बराबर क्या होगा 120/20 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कहूँ 20% का मान अगर 120 है तो 1% का मान कितना होगा। जैसे मैं कहूँ 6 पेन का मूल्य 120 है। ठीक, तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 1 पेन का मूल्य निकालने के लिए 120 में से 6 से भाग दे देते थे। ठीक, तो हमारा 1 पेन का मूल्य निकालें। उसी तरह मैं कहूँ अगर 20% का मान 120 है तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 120 में से 20 से भाग दे देंगे। तो 20 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, लेकिन इसको भाग मत दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर 1% बराबर कितना आ गया 120/20। तो पूछा क्या है, उसी संख्या का 120%, यानी 120% की वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, 120/20 और गुणे 120% का मान पूछा है तो निकाल लेंगे 120। अब इस 20 से 20 को इस 20 से 120 को काट दीजिए, तो 20 छक्का कितना हो गया 120, और इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 120। ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर देता। तो 12 छक कितना हो गया 72, और ये 0 आ गया, यानी हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए ये मेथड ज़्यादा आसान है कि ये ज़्यादा आसान है। इसको एक बार अगर आपने समझ लिया तो ये मेथड बहुत ही आसान है। हालांकि इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा ये मेथड कैसे करते हैं। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं सिर्फ इसी मेथड से बताऊंगा, इस मेथड से नहीं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का 45% कितना होगा। ठीक है, 20% की वैल्यू कितना दिया है, हम सेकेंड मेथड से डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20% का वैल्यू कितना है 240 है। ठीक, तो 1% की, अब 20% की वैल्यू अगर 240 है तो 1% की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, 240 में 20 से भाग देंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर 5 पेन का दाम 20 रुपया है तो 1 पेन का दाम कितना होगा, तो
तो 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, यानी 5 चौके 20, यानी एक पेन का दाम कितना हो गया, 4 रुपये। इस 4 रुपये को, एक पेन का दाम 4 रुपये आ गया तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कहूँ कि 5 रुपये का 5 रुपये के पेन का 5 रुपये का पेन 20 रुपये में मिलता है, तो 1 रुपये का पेन, एक पेन कितने का मिलेगा, तो 4 रुपये मिलेगा। कैसे, 20 में 5 से भाग दे दीजिए, दाम निकल जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में 20 से भाग देंगे। और आगे क्या पूछा है, तो उसी संख्या का 45% कितना होगा। तो यानी अगर हमें 45% का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, 240/20 और इस 45 को का गुणा कर देंगे, क्योंकि 45% का मान निकालना है। तो अब इसको भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, इस 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस 12 को 45 में मल्टीप्लाई करिए, तो 12 को 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 25 60, हासिल लग गया कितना, कैरी हो गया कितना 6, और 12 चौक कितना हो जाता है, 12 चौक 48, और 48 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 540 रुपये। यानी इसका 45% की वैल्यू कितना आ गया, 540, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके परसेंटेज में, वो आपके सीधे एग्ज़ाम में आएंगे। पैटर्न यही रहेगा, बस डिजिट बदल सकता है। जैसे यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 75 विद्यार्थियों के एक क्लास में 15 लड़कियाँ हैं, तो बताइए क्लास में कुल कितने प्रतिशत लड़कियाँ हैं। तो देखिए, प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है और दिया क्या है, 2 चीज़ें दिए हैं, 75 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या दिया है और लड़कियों का परसेंटेज पूछा है। तो विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स का मतलब, जैसे मैं कहूँ कि 75 स्टूडेंट हैं, तो इसमें इस स्टूडेंट्स में यानी इन विद्यार्थियों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो इस 75 में से अगर 15 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो 75 में से 15 को घटा देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो 75 में 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। जैसे मैं कहूँ कि 75 स्टूडेंट हैं जिसमें से गर्ल्स कितनी हैं, 15 हैं। ठीक, यानी जी बराबर गर्ल्स, यानी जी फॉर गर्ल्स। ठीक, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ हो जाएंगे, अब 75 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 60, और लड़कियों की संख्या दी हुई है 15। और पूछा क्या है, परसेंटेज, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, यानी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो क्या करेंगे, जिसका पूछा है ठीक उसको अंश में, और जिसके सापेक्ष पूछा है, तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 15, तो 15 को अंश में कर लेंगे। और किसके सापेक्ष पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या के बाद, विद्यार्थी कितने, 75, यानी 15 गुणे 75। अब परसेंटेज पूछा है तो गुणे 100। अब इसको 15 से घाट दीजिए, 15 × 5 = 75, तो 15 को 75 से काटेंगे तो कितना, 15 × 5 = 75, और इस 5 से 100 को काट लीजिए तो कैसे जाएगा, 5 दूना 10, और ये जो 0 है यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कितना आ गया, लड़कियों का परसेंटेज कितना आएगा, 20%, और यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हुआ लड़कियों का परसेंटेज। लेकिन अगर आपसे इसी एग्ज़ाम में पूछ लेता कि लड़कों का प्रतिशत निकालिए, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, पहले तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि लड़कों की संख्या कितना है, 60 है। क्यों है, क्योंकि इस 75 में से 15 लड़कियां हैं तो बचेंगे कितने लड़के, 60, और ये 60 लड़के क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगे। यानी आपको पता है स्टूडेंट बराबर होता है, स्टूडेंट अगर कहते हैं उसमें होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स, बॉयज़ प्लस गर्ल्स की संख्या को ही स्टूडेंट कहते हैं। तो अगर लड़कों की संख्या पूछेगा, लड़कों का परसेंटेज पूछेगा, तो हमें लड़कों की संख्या मालूम है, लड़कों की संख्या कितनी है, 60, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 75 गुणे 100। अब इसको काट दीजिए, 25 से कटेगा, 25 × 75 और 25 × 100। अब इस 3 से इस 60 को काट दीजिए, तो 3 दूना 6 20, और 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4 हो जाएगा 80, हो जाएगा 80, और यही हमारा हो जाएगा 80%, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने बता दिया कि भाई अगर लड़कियों का परसेंटेज निकलेगा तो तब भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या तो ऑलरेडी दी हुई थी, लेकिन लड़कों की संख्या नहीं दी हुई थी। अगर इसी क्वेश्चन को बदल देता कि 15 विद्यार्थियों की एक क्लास में 15 लड़कियाँ हैं, तो बताइए क्लास में कितने लड़के हैं, मतलब कितने प्रतिशत लड़के हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता, आप इसको ऐसे सॉल्व करते, क्योंकि तब आपको लड़कों की संख्या निकालनी पड़ती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि ये भी पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 सदस्यों वाली एक समिति में 12 पुरुष हैं, तो बताइए समिति में कितने प्रतिशत महिला है। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 सदस्यों वाली समिति है और जिसमें से 12 पुरुष हैं, ठीक है। पुरुषों की संख्या दी हुई है, लेकिन हमें महिलाओं की संख्या नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो महिलाओं का प्रतिशत हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें महिलाओं की संख्या मालूम है। तो 20 समिति वाले, अगर मैं कहूँ कि 20 सदस्य वाले समिति में अगर मान लीजिए कि मेल कितने हैं, 12 हैं, तो फीमेल कितनी होंगी। तो इस 20 में से 12 को घटा दीजिए, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी कि नहीं। जैसे मैं कहूँ कि 20 आम में 12 आम मुझे दे दिए, तो आपके पास कितने आम बचा, तो आपके पास आमों की संख्या कितनी बचेगी, 8 बचेगी, ठीक है। तो 20 में से 12 घटा देंगे तो फीमेल की संख्या हो गई, फीमेल की हमें संख्या पता चल गई, कितना है, 8 है। तो अब हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल की संख्या निकाल सकते हैं, यानी महिलाओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसको क्या करेंगे, अंश में कर लेंगे, यानी 8 बटे टोटल समिति में कितने सदस्य हैं, 20, तो 20 गुणे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है ना, समिति में कितने प्रतिशत महिला हैं। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। मैथ कहते हैं ना लोग, मैथ मेरा वीक है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हैं। मैथ क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसके भाव को समझिए, ठीक है। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100 करेंगे। अब आपको पता है 20 से 100 को काट देते हैं तो 20 25 100, और 8 में 5 का गुणा करेंगे, यानी 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 25 40। यानी कि अगर मैं पूछूं कि समिति में कितने प्रतिशत महिला हैं, तो 40% महिला हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है कि समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो जब भी आपका परसेंटेज में अधिक या कम की बात करें तो महिलाओं की संख्या में से पुरुषों की संख्या को घटा के और बटे में टोटल सदस्यों की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे पूछा क्या है कि समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 12, और पुरुषों की संख्या कितनी है, 8। तो क्या करेंगे, प्रतिशत अधिक पूछा है, तो प्रतिशत अधिक बराबर लिख देंगे 12, ये क्या है, महिलाओं की संख्या, माइनस ये कर देंगे पुरुषों की संख्या, माइनस पुरुषों की संख्या को घटा देंगे। तभी तो अधिक है, कितने अधिक हैं ये तभी निकलेगा जब इसको इसमें से घटाएंगे, और भाग किससे देंगे, टोटल समिति में जितने भी सदस्य हैं उससे भाग दे देंगे। तो समिति में कुल कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, तो 20 गुणे 100। अभी आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है, आप घर में बैठ के 2 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे मेरे कराने के बाद, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 20 गुणे 100। अब इस 20 से 100 को भाग दीजिए, तो 20 25 कितना हो जाएगा, 100, ठीक, 20 25 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और इस 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20। 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 25 20, और ये हमारा 20%। यानी कि समिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है, तो 20% अधिक है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड, आपको उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एकदम आराम से पढ़ना है, मैथ बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैथ में आप अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया ढूंढ के प्रैक्टिस सेट से, तो मैं यकीन देता हूँ कि मैथ में आप में 20 में कम से कम 18 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती में पढ़ते रहिए। आज से आपको मैथ का एक एक वीडियो डेली मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।